तो क्या अनुमान है आपका अरबी निकलने का 4 बीघे में? कितने रुपए की अरबी निकाल लेंगे इस बार? तो इसमें जो है जी करीबन मेरे अंदाजे में तो जो है देखो हिसाब लगा सकते हैं। हाँ हर जी, आदमी भाई देखो बिल्कुल। बगैर हिसाब लगाए तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो जो फिर है भी जी, एक अनुमान। फिर भी मैं जो है इसमें अपने हिसाब से तो ये मान के चलो जैसे कि जो है मेरी 53 को जाओ या 45 को जी, जाओ जी, या जी। 48 जाओ 50 जाओ, जी, मैं 40 रुपए का थोक मान के हाँ चल बिल्कुल। है जी। तो करीबन जो 4 चौक 16, हाँ, ये 4 चौक 16 1,60,000 रुपये बीघे की बैठ जाएगी। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल DK प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, करेले के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, और उसमें हमारे जो भैया जी हैं सह फसली कर रखी है। और मैं ये कहूँ आपको कि गलत नहीं होगा, एक ये किसान नहीं, एक वैज्ञानिक है। अपने स्तर पर जितनी संभव कोशिश हो सकती है उतनी संभव कोशिश या प्रयास कर रहे हैं अलग अलग खेती करने के। और एक ही खेत में ये अनेक मॉडल अपने स्तर पर बनाए हुए हैं इन्होंने। और क्या क्या इन्होंने अब से पहले किया है खेती में, और इससे पहले क्या कर रहे थे, ये भी हम इससे जानेंगे। पहले अब हम लेंगे भैया जी से एक छोटा सा परिचय, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं। तो भैया जी हमारे किसान साथियों को एक अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी परिचय ये है भाई, मैं गांव वैरा फिरोजपुर का रहने वाला हूँ जी। नाम मेरा पिंटू है। आपका नाम पिंटू है? जी। जी। जिला मेरा बुलंदशहर है। जिला बुलंदशहर आता है और गांव वैरा फिरोजपुर के रहने वाले हैं। तो भैया जी जैसे आपने इस समय हम देख पा रहे हैं करेला बुआ हुआ है, जी, जी। और बेल मतलब काफी अच्छी, और करेला मतलब हार्वेस्टिंग हो रही है। हार्वेस्टिंग चल रही जी है। जी। और उससे पहले आपने जो अरबी होती है, जी। अरबी बोई थी। तो इसमें अरबी की शुरुआत कब करी, अरबी कब बोते हैं, और खेत की तैयारी कैसे करते हैं, थोड़ी हमारे किसान साथी को डिटेल इन्फॉर्मेशन या जानकारी दीजिए। जी। तो मैंने इसमें अक्टूबर के महीने में, हाँ, जैसे कि ईखर बंगा बोती है ना जी। उसी तरीके से मैंने बंगा और अरबी बोई थी। अच्छा, एक इनोवेशन तो ये सुन लीजिए किसान साथियों, हाँ। अरबी और बंगा। वह मैंने तो पहले अभी तक ये सुना नहीं है, अरबी के साथ में बंगा भी ली जा सकती है। तो हमारे किसान साथी ने अक्टूबर के महीने में हाँ जी, बंगा और अरबी ये दोनों चीज बोई थी। तो बोने का तरीका क्या था, और पहले हमारे उससे भी पहले बताइए खेत की तैयारी किस तरह करी थी आपने? मतलब ये है जी, देखो जैसे कि सभी फसलों के लिए जुताई की जरूरत होती है। जी हाँ, जैसे कि गेहूं के लिए जरूरत होती है, बंगा की बुआई मान लो आप, ये मान के चलिए कि जो है भाई हम बंगा ही बो रहे हैं जी। तो ठीक सेम जिस तरीके से बंगा की बुआई होती है उस तरीके से ही करिए। और 2 जुताई, अच्छा। यानी एक टिल्लर की, जी। यानी टिल्लर की जेल, और दूसरी भाव इसमें रूटर की। अच्छा। मतलब जेल करने के बाद में इसमें बंगा का बीज बखेरिए, जी। और फिर जो है जी इसमें रूटर की एक भाव निकलवा दीजिए। अच्छा, रूटर चलवा दीजिए, जिससे मतलब कि एक जो तरीके वो से। बंगा का जो बीज है जी। अपनी जगह पे सही पहुंच जाएगा। जी। और सही पहुंचने के बाद में जो है हमारा खेत तैयार हो गया जी। हो गया, ठीक है जी। हाँ जी। अब उसके बावजूद हमने इसमें जो है यानी ये खुरपी ना होती है जी हाँ, खुरपियाँ, मतलब खुरपी से तो एक नाप तोल करने के बाद लिया वो जो एक नपना सा लिया अपने स्तर से, हाँ। मतलब कोई भी ये मतलब ये है कि खूड़ से खूड़ की दूरी, नापने के लिए हाँ, कोई 30 अपने इंच की दूरी, 30 इंच की दूरी के लिए हमने आपने एक- कोई नपना कर हाँ, लिया, नपना कर लकड़ी लिया। लकड़ी तोड़ के या जैसे भी हाँ, कर लेते हैं हाँ, भाई हाँ। अपने स्तर पे। उसी तरीके से हमने फिर उसमें बंगा वाले खेत में लाइन जी। खींच दी। उसके बाद में जो है जी हमने इसमें जो 4-5 जो नफरी होती हैं अच्छा जी। हाँ, कार्य करने वाले लेबर मतलब। लेबर, तो इनसे हमने ये जो सारी अरबी खेत में इसी तरीके से गड़वा दी कि भाई लाइन पे गाड़ते रहो हाँ, 1-1 हाँ। फीट के अंतर से। अच्छा, उसकी जो कंध से, मतलब कंध की जो दूरी रखवाई हाँ, 1 आपने, फीट। 1 फीट रखवाई। जी जी। और उसके बावजूद जो है जी इसमें हमने बंगा बो गई, और कोई मेहड़े वेड़े की तो हमें जरूरत हाँ, नहीं है जी, क्योंकि जी। हमारे तो खुरपे से बो गए। खुरपी से बुई, मतलब जैसे हम मक्का बोते हैं, हाँ, हाँ। इस तरह खुरपी के सहायता से इन्होंने 1 फुट की दूरी के अनुसार उनको बताया, उस तरीके से उन्होंने लाइन पर। और उसी तरह से आप मतलब जांच के लिए, जैसे हम मक्का बोने के लिए एक लेयर या लाइन बना लेते हैं, है ना, उस तरह आपने इसी तरीके से इसी तरीके से हमने जो अरबी गाड़ दी। हाँ। तो उसमें जो है बंगा पकने के बाद में अपने जो ये कोई अंकुर निकलना शुरू हो अच्छा, गया इसका उसका मतलब जो कटने हमारी के बाद में, बंगा कटने के बाद में इसका अंकुरण दिखना शुरू हो गया। अंकुरण दिखना शुरू हो गया पानी लगने के बाद। जी जी। अच्छा, इसके बाद जो है जब इसमें अंकुर दिखना शुरू हो गया
तो अब इसमें गुल चढ़ाने के लिए जी जी। बात आती है दिमाग में कि अच्छा। गुल चढ़ाओ उसकी। जो दूसरा नंबर हाँ। उसका आता है तो उस समय फिर गूल का नंबर आ हाँ, जाता है, फिर इसमें गुल का चला नंबर है। आता है। फिर उसके बाद में ये होता ना एक बोने का रेजर जो होता, रेजर वो जी भाई खूर तो हमारे नपे हुए हैं बिल्कुल, हाँ फिक्स है जी आपकी। फिक्स है। और उसके बावजूद हमने जो धरवा के रेजर और भैया उतार दे इसकी जो गुल। गूल ही बना दो, मतलब एक हाँ। तरीके से तो अब तो ये जो है इनमें गुल पुल बैठ गए, बारिश वारिश होने के बाद जी, में अब जी। तो खत्म है नहीं, गुल तो इस तरीके से गुल ही बड़ी है। अच्छा, जो हमारे गन्ने की तरह होती है तो हाँ, पहले गन्ने से आपने भी तकड़ी गुल बना गन्ने ली। से भी तकड़ी इसकी गूल बना ली थी। हाँ हाँ। जी तो उसके बाद में फिर ये जो अपने चल पड़ी है जी, जो है, जी। पानी और वानी देते रहे। और दवाइयाँ कुछ या सुनो, गोली? इसमें दवाई की नाम मात्र को आवश्यकता सिर्फ एक जो है फंगीसाइड लगती है। अच्छा, इसमें बस फंगस के लिए आप हाँ, स्प्रे कर हाँ, सकते हैं जी बस। वैसे वैसे इसमें और कोई रोग आता नहीं है। इतना कोई ज्यादा रोग भी नहीं आता। नहीं नहीं, ये कोई रोग ये तो बहुत ही अच्छी फसल लगी मेरे लिए, जी जी। क्योंकि इसमें एक तो नुकसान ये नहीं है कि बंदर या बिजार इसे खाए। अच्छा सबसे मेन रीजन तो मेरे दिमाग का ये है कि इसे जो मैं जी। बंदरों से घना परेशान था। इन भैया जी के इस क्षेत्र में जो है बंदरों का जो प्रकोप कहते हैं वो अधिक था। जी। यहाँ कोई फसलें मतलब बंदर होने नहीं देते थे, हम्म। तो इसलिए भैया जी ने मतलब एक इसका अरबी का जब चुनाव किया तो एक तो इसमें बंदर नहीं आ रहे हैं जी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बंदर का कोई बंदर नहीं नुकसान आने नहीं। का कोई नुकसान नहीं है जी, जरा सा भी नुकसान नहीं है जी, नाम मात्र को। ना मात्र को नुकसान नहीं। और भैया जब आपने इसमें और क्या क्या किया थोड़ा सा और भी हमारे बताइए, और करेला की फिर कब शुरुआत करी और हाँ। कब आपने करेला बोया? अब आप सुनो, इसमें जो जी फिर हमने जैसे मतलब अरबी चल पड़ी। जी चलने के बाद में करीबन जो ऐसे मानो के 1.5 फीट की हुई, एक 1.5 फीट की। जी जी। फिर इसमें जो ऐसा होता है अरबी के उसमें कि ये जो पत्ता निकलना शुरू हो जाता, देखो अच्छा, ये नया पत्ता निकलना शुरू हो जाता। ये मेन शाखा से आता है? हाँ नहीं, ये मेन शाखा से अलग आता है नीचे। अच्छा, नीचे आता है। यानी ये मान के चलो इससे हमारे खेत में अरबी पड़ने शुरू हो गई है। अच्छा, ये एक मतलब पहचान है पौधे ये में, पहचान है, पहचान बताएगा ये कि हमारे मतलब हमारे अरबी में खेत में अरबी पड़नी शुरू हो गई। शुरू हो गई है या कंद बनना शुरू हो गया। जी हाँ, जी। मतलब ये है। और जो मतलब इसमें जो ये पेड़ है तो मेन जी। पेड़ है ना, हाँ। इसके सारे जो पेड़ लिख लेगा ये जांच करेगा ये अरबी का ही पेड़ मानो, अरबी मानो इसे। अच्छा, ये एक किसान साथियों के लिए पहचान है कि अरबी है ये अरबी मानिए। जैसे अनुभव है भैया का, तो ये मानिए कि अरबी आ गई हमारी, बन चुकी है नीचे। हाँ तो जी। फिर आपने इस पत्ते का क्या करा और कैसे करा? अच्छा, इस पत्ते की सुनो, जी। ये पत्ता भी कोई वैसी मामूली ना, ये भी जी। जो करीबन 25 से लेकर 30 रुपए किलो तक बिकने वाला आइटम है। तो किसान साथियों आप ये भी बात नोटिस कर सकते हैं भैया जी की, 25 से 30 रुपए किलो ये भी मतलब मंडी में बिक जाता है। बाजारों में जाते हैं दिखता, अच्छा जी। और मार्केट बहुत ही अच्छी है। और मार्केट इसकी भी बहुत अच्छी है, मतलब कंद से तो कमाएंगे ही कमाएंगे, आप पत्ते से भी पैसा कमा सकते जी, जी, हैं। ऐसा ये ही एक है। ऐसी फसल है जो पत्ते से भी भैया जी ने कमाया है। तो भैया जी ने पत्ते भी फिर आपने बेचे होंगे जी? जी, पत्ते हमने खूब बेचे हैं जी। जी। पत्ते काटते रहो और बेचते रहो। अच्छा, और मैं हाँ। ये और जानना था भैया जी, यदि हमने पत्ता तोड़ लिया जैसे, तो कंद पे तो कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, इससे ही अगर ये कटेगा जब ही कंद बनेगा बढ़िया, मतलब जो अरबी बनेगी जी। इसके कटने के बाद ही अरबी बनेगी, क्यों? अन्य अरबी नहीं बनेगी कामयाब। अच्छा, अरबी अच्छी बनने का या मोटा या वजन या ज्यादा होने का जो हाँ, जो रीजन भी है, यही है। ये रीजन है। तो भैया आपको या तो ये तोड़ के खेत में गिरना पड़ेगा, या आप भैया जी की तरह इसे बाजार में भी बेच सकते हैं। नहीं, बाजार में बेचने में अच्छा लाभ है इसमें। तो आप इसे बाजार में भी बेच सकते हैं, तो और मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम मान सकते हैं इसको, है ना? इनकम है जी पक्की। ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई है कि हमारी। जी, जी, हाँ। भाई कंद से तो कमाएंगे ही कमाएंगे, हम इसके पत्ता से भी कमाने वाले हैं। पत्ता से भी कमाई है जी। तो भैया आपने फिर पत्ता बेचा, चलो, जी जी। तो फिर आपने करेले की कब शुरुआत करी? अच्छा, जिस टाइम जो पत्ता चल रहा था जी। तो मैं बोला भाई बात ऐसी है कि जो एक नया रिसर्च करके देख लें। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम करा है फिर आपने क्या करेला वाला? करेला था अरबी में पहली बार करा जी मैंने। आपने पहली बार करा जी, है। जी। और किसान साथियों आपने ये कभी किया है इसके साथ में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और हमारे किसान साथी तो हमें एक इकलौते मिले हैं जो अरबी के साथ में करेला फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, पर हार्वेस्टिंग तो मुझे लग रहा है काफी समय से चल भी रही है। हाँ, करीबन इसे जो 20-25 दिन हो लिए। 20-25 कम दिन से भी कम इसमें जो करीबन 4 बीघा जमीन है, जी। इसमें जो है 4 बीघा जमीन से अभी से यानी छठी तोड़ मानो इसे। अच्छा, छठी तोड़ आपकी हो रही है। हाँ जी। तो इसमें जो है देखो शुरुआत में हमारे 50 केजी
वजन अच्छा 50 किलो निकला था, अब ये है कि 60-70 ये मतलब हर तोड़ पर प्लस हो रहा है। यानी हर उस पर जो 10-15 किलो बढ़ गया था। हाँ प्लस हो रहा है। करीबन करीबन इस 4 बीघे में 2.5 कुंटल या 3 कुंटल तक वजन पहुंचने वाला और अभी भी देखो आप ऐसी बात नहीं नोटिस कर सकते हैं, भैया जी की जो बेल है या फल भी आपको मैं दिखाऊं तो बहुत अच्छा है। और भैया जी एक बात और हम जानना चाहेंगे जी। वैरायटी का चुनाव आपने कौन सी का किया है करेला? वैरायटी ये है जी इसमें के जो देखो मैंने पहले भी बोया था जी। बशर्ते मैंने पहले जो प्लेन खेत में बोया था, कोई और चीज नहीं थी उसमें, हाँ खाली बस हमारा करेला था। खाली करेला था। तो उसमें मैंने जो है करीबन कौन सा ये प्रगति बीज है। अच्छा प्रगति का ये बीज हाँ है। ये प्रगति का बीज है और इससे बढ़िया बीज मुझे नहीं लगता। हाँ, अपनी तुम्हारी जो सोच जी, है या जी, मानना पिछले है साल उससे अच्छा नहीं लगता। और होन के विषय में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। होन के विषय में ये है जी देखो करीबन पिछली साल तो खाली खेत था और जी। दूसरी बात इसमें जो मुझे होन जो निकली थी जी। देखो कुंटल में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हाँ। क्यों कि मेरे तो डेली की तोड़ है। तोड़ थी हाँ भाई, आप डेली बाजार लेके जाते हाँ हैं, जी। फिर इतना बड़ा कैलकुलेशन भी चाहिए हाँ। तो उसके लिए देखो तो करीबन इसमें भाई साहब जो 2 लाख रुपए के करेले बैठे। एवरेज बता सकते हैं भाई इतने रुपए के मतलब हाँ। बेके हैं, पर ये नहीं देखो क्वांटिटी वजन नहीं बता सकते हाँ। जी, अगर वजन का हिसाब लगाना डेली जा सकता है तो उसमें भी देखो बहुत बड़ा कैलकुलेशन चाहिए, कापी हाँ। पेंसिल इतनी बड़ी देखो कि किसान इतना बड़ा लेके भी नहीं चलता नहीं कि नहीं सारी चीजें आपको नोटिस करके बताए। पर हाँ ये बता सकते हैं इतने रुपए का बेक दिया था। हाँ 4 बीघा में 2 लाख का करेला हमारा बैठ गया था। जी। तो अब ये है ही जैसे जी। भी आपके सामने है जो और है। अरबी के विषय में मैं जानना चाहूंगा कितने कुंटल बीघा की अभी आपकी निकल रही है और रेट क्या रहता है? अरबी की सुनो, अरबी की ये है जी कि अब जो जैसे कि अब तुम्हें दिख रही है कि ये जी। हाइट अब तो जो बहुत ही तो ऐसे मानो कि जैसे मैं तो सोच रहा हूँ शुरुआती अवस्था सी लग रही है शुरुआत तो। की अवस्था, लेकिन हाँ जी। ऐसा नहीं है। इसमें जो ऐसा होता है कि जब ये इतनी हाइट की बढ़ जाती है और अपने अरबी पक जाएगी हाँ तो ये अपने आप ही जो सारा इसका जो सिस्टम है लाख वाख से जो बोले हैं हाँ, इसे पेड़ जो मतलब उसका पत्ते, पेड़ था या उसका ये आप ही गिर जाएगा। अच्छा। जैसे कि देखो ये गिर रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से ये अपना आप मुरझा जाएगा। ये मतलब एक इसकी पहचान है मैच्योर होने की, मतलब है हाँ हैं जी। हाँ हाँ इसका तो ये जो आप पूरा खेत देख रहे हैं तो ये मतलब मैच्योर हुआ है। और मैं और जानना चाहूंगा भैया जी प्रति बीघा कितने कुंटल निकल रही है? अच्छा इसमें प्रति बीघा का हिसाब ये है जी करीबन मेरे अंदाजे में जो जी। मैंने मतलब खुदाई करी है तो मेरी जो है करीबन आधा बीघे खुदाई हुई है। खुदाई हो गई है। जी। तो मेरा जो है जी ये करीबन 20-22 कुंटल के करीब में माल निकल चुका आधा बीघे में। आधा बीघा में 20-22 कुंटल। हाँ जी। और किसान साथियों आप जो है कैलकुलेशन करें, भैया जी के पास में 4 बीघे बोई हुई है। और रेट के विषय में भी अब हम भैया जी से जानकारी लेंगे। तो भैया जी क्या रेट से शुरुआत की थी और अब तक क्या रेट जा रहा है? हाँ जी देखो अब से करीबन जो 20 दिन पहले जी ये गई थी हमारी जो है 53 रुपए किलो। 53 रुपए किलो हाँ, होलसेल। हाँ ये होलसेल है। हाँ जी जी। तो ये जो है जी मंडी में देखो डेली के रेट हाँ जैसे घटते जैसे बढ़ते रहते हाँ, हैं, ऐसी घटते- बात नहीं। एक बशर्ते जो हमारी 45, 48, 50 इससे नीचे तो अभी तक गई ही नहीं है। इतने 45 तक कम से कम। जी जी और हाईएस्ट 53 रुपए किलो। 53 रुपए किलो पहले दिन लेके गए जी। थे हम तो करीबन जो 3 कुंटल अरबी थी। अच्छा 3 कुंटल। हाँ जी तो वो जो जी हमारे 53 रुपए किलो गई थी। 53 किलो रुपए किलो गई थी। हम्म। तो आप फिर से एक बार वीडियो को रोकें, कैलकुलेशन करें और फिर भैया जी से हम जानकारी लेंगे। तो क्या अनुमान है आपका अरबी निकलने का 4 बीघे में? कितने रुपए की अरबी निकाल लेंगे इस बार? तो इसमें जो है जी करीबन मेरे अंदाजे में तो जो है देखो हिसाब लगा सकते हैं हाँ हर जी, आदमी भाई देखो बिल्कुल। बगैर हिसाब लगाए तो कोई नहीं कर सकता। हाँ तो जो फिर है भी जी, एक अनुमान। फिर भी मैं जो है इसमें अपने हिसाब से तो ये मान के चलो जैसे कि जो है मेरी 53 को जाओ या 45 को जी, जाओ जी, या जी। 48 जाओ 50 जाओ जी मैं 40 रुपए का थोक मान के हाँ चल बिल्कुल। है जी। तो करीबन जो 4 चौक 16 हाँ ये 4 चौक 16 1,60,000 रुपये बीघे की बैठ जाएगी। अच्छा ये 60,000 भी तुम आगे खत्म कर दो बाकी 1 लाख रुपए बीघे भी अगर मिलते हैं हाँ तो भी बहुत बहुत होता है। ज्यादा 1 लाख रुपए बीघा कमाना, वो भी अरबी से। अरबी से। प्लस पॉइंट ये है 2 फसलें और ले ली हैं, मतलब एक फसल तो ले चुके हैं बंगा वाली और दूसरी फसल आप देख पा रहे हैं बेल वाली, या हमारा जो है करेला चल ही रहा है किसान का। तो ये जो 2 फसलें तो प्लस में है जी। हाँ प्लस में है जी
बिल्कुल प्लस में। मैं या जो भैया जी बता रहे हैं 60,000 रुपये का हम मान लें कि लेबर खर्चा या जो भी इसमें दवाई गोली हम हाँ। मानते हैं ना जी, सभी खर्चा लगा लेते हैं। आप हमने 60,000 वो खत्म कर दिया। हाँ वही तो कह रहे हैं। भैया इस खर्चा में मान लो चाहे कितनी भी मेहनत हो जी हो, बशर्ते फिर भी जो है 1 लाख रुपए पर बीघे छोड़ के जाएगी घास। जी, तो ये मतलब एक अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। और 2 फसलें तो भैया जी ले रहे हैं, ये तो प्लस पॉइंट रहा। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना किसान साथी कमा रहे हैं प्रति बीघा या प्रति एकड़। पर किसान साथियों ये बात मैं जरूर कहूँगा, किसान साथी की मेहनत भी आप जरूर देखें, मेहनत बहुत होती है। मेहनत होती है। हाँ, बिना मेहनत के आप ये कमाई या इतनी कमाई नहीं कर सकते। और सटीक जानकारी क्या क्या एक नया इनोवेशन कर सकते हैं भैया जी, हर बार कुछ ना कुछ इनोवेशन में लग रहे हैं और इस बार भी बता रहे हैं कि कुछ और नया करने वाले हैं, पर अभी आपको नहीं बता पाएंगे। पर लगा है, मतलब अभी सोच में है भैया जी के। तो भैया जी अभी है और भी कर सकते हैं इसी में, मतलब जी हाँ करेंगे, हम करेंगे इसलिए क्योंकि हमारी ये अरबी की हार्वेस्टिंग हो जाएगी जी। और और इसमें जो है मतलब ये ऊपर करेला जो है करीबन हमारा ये लास्ट नवंबर तक चलेगा। अच्छा, लास्ट नवंबर तक आपका ही करेला चलेगा। तो इसमें हम जो है कुछ और भी हमारे दिमाग में है कुछ बात ऐसी उसे जो है देखो जब शेयर करेंगे बिल्कुल, ना हाँ। जाने ना हो पावे क्या पता ऐसी खाम खा जो उनको हाँ, दूसरों को सलाह दे दें या बेचारे ना कर पाए। तो आप जब कर लेंगे भैया जी, जैसे अब करके आपको दिखाया है, उसी तरह जब उस चीज को भी करेंगे तो फिर से हम दोबारा वीडियो बनाने भैया जी के यहाँ आएंगे। और भैया जी ने बहुत अच्छी एक जानकारी दी है। किसान साथियों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।